नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना सेविंग अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करते हैं यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आपने खाता ट्रांसफर किया, तो अब कौन कौन सी चीज आपकी काम करेगी और कौन कौन सी चीज काम नहीं करेगी। यानी कि आपके पास जो चेक बुक, एटीएम कार्ड, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब चीजों में कौन कौन सी चीज आपकी अब काम करने वाली है और कौन सी अब आपको चेंज कराने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। हर एक चीज को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एटीएम कार्ड। अगर आपने अपना खाता ट्रांसफर करवाया है तो आपका एटीएम कार्ड नॉर्मल तरीके से काम करेगा, मतलब आपको एटीएम कार्ड चेंज कराने की जरूरत नहीं है, आपका पुराना एटीएम कार्ड ही काम करेगा। अब आती है चेकबुक। चेकबुक आपकी पुरानी चेकबुक काम करेगी, यानी कि आपको नई चेकबुक भी जरूरत नहीं है चेंज कराने की। आप पुरानी चेकबुक चेक ही साइन कर सकते हैं और आप उसको देंगे, वो ब्रांच में क्लियर हो जाएंगे। अब आता है पासबुक। पासबुक में पासबुक भी आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए आपने अगर खाता ट्रांसफर करवा लिया है तो नई ब्रांच में जिसमें भी आपने खाता ट्रांसफर करवाया है आप वहां जाके पासबुक की एंट्री करा सकते हैं, और जो पुरानी एंट्री थी जो खाता ट्रांसफर कराने के पहले वाली, वो भी आपकी रेगुलर एंट्री, कंटिन्यूस एंट्री में आएंगी, प्रिंट होंगी। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, अगर आपने खाता ट्रांसफर किया है लेकिन अब आपको पासबुक का प्रिंट कहीं देना है, यानी कि किसी ऐसी जगह देना है जहां से आपको पैसा मिलना है या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप अपनी नई पासबुक चेंज करा लें। होता क्या है कि पासबुक पर आपके क्रेडेंशियल्स लिखा रहते हैं और ब्रांच का कॉन्टेक्ट नंबर, ब्रांच के आईएफएससी कोड भी लिखे रहते हैं। क्योंकि अब आपने अपनी ब्रांच ट्रांसफर करवा दी है तो अब आपके आईएफएससी कोड भी बदल गए। तो अगर यानी आपने गलती से ये वाली पुरानी पासबुक दे दी तो हो सकता है कि पेमेंट आपके खाते में ना आए। तो अगर पेमेंट की कहीं कोई बात है तो आप नई पासबुक इश्यू करवाएं नई ब्रांच में जाके और फिर उसका प्रिंट आउट आप दें। अब जब आपका तब अकाउंट ट्रांसफर होता है तो आपका आईएफएससी कोड फिर चेंज हो जाता है। तो मतलब है ये है कि आपने इसके पहले कभी आपने किसी से पैसे मंगवाए हो और उसने आपकी डिटेल्स अपने अकाउंट में रजिस्टर कर रखी हो, तो वो जो डिटेल्स है वो पुराने आईएफएससी कोड की है। तो अब जब भी आप पेमेंट मंगवाएं नया, चाहे तो उसको पहले ही इत्तला दे दें कि आपको आईएफएससी कोड चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि पेमेंट आपके अकाउंट में ना आए। इंटरनेट बैंकिंग आपकी यूजुअल काम करेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। यूपीआई ऐप जैसे फोन पे हो गया, जीपे हो गया, अगर आपने अकाउंट ट्रांसफर करवाया है तो भी ये ऐप नॉर्मल तरीके से काम करेगी, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाता है। धन्यवाद।